तो फिर ऐसे तो ये लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं मेरी बचपन की बातों को लेकर, तो मेरे को है ना थोड़ी सी शर्म सी आ जाती है। हेलो गाइस, कैसे हो? ये मेरी बिल्कुल नई चैनल है। प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे हेल्प करो कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब भी बढ़े और मेरी वीडियो भी लोग देखे, और जितना हो सके आप आपके फ्रेंड लोगों को भी मेरी वीडियो शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरी वीडियो कैसी है। और जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं वो लोग है ना मेरी स्टोरी सुनने आए हो तो मेरी पुरानी वीडियो में आप जाके मेरी स्टोरी सुन सकते हो। मैंने काफ़ी सारी बातें उसमें बताई है। मैंने मेरे बारे में बताया, मेरी फैमिली के बारे में बताया, मैंने काफ़ी सारी बातें बताई है। और आज मैं वापस से मेरी बड़ी मम्मी के बारे में बातें बता रही हूँ कि जहाँ मुझे मेरी बड़ी मम्मी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी 4 बड़ी मम्मी थी, सबके साथ मेरे को रहना बहुत अच्छा लगता था। और छुट्टियों में घर जाती तो मैं उनके वही रहती, क्योंकि मुझे मेरे घर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बचपन से ही वही रहती थी। अभी भी मैं जाती हूँ तो वही जाती हूँ। मेरा घर तो अभी तो नया भी बन गया तो भी मुझे मेरे घर जाने का नहीं होता है, जिससे मेरे को मेरी बड़ी मम्मी के वहाँ घर जाने का, मेरा खाना पीना सोना सब कुछ वहाँ। अभी तो मेरी दीदी लोगों की शादी हो गई, इसलिए फिर मैं एक बड़ी मम्मी के वहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दीदी के बाद है ना उन लोगों के बाद मेरा घर है ना वहाँ पे सूना सूना हो गया। इसलिए गाँव जाने का इतना कुछ करता नहीं है, दिल नहीं करता है। बट अभी 2 दिन की छुट्टी में मैं जा रही हूँ वहाँ पे। मेरी एक दीदी आने वाली है, एक दीदी वो नहीं आएगी, इसलिए फिर मैं मेरी बड़ी मम्मी के वहाँ पे मैं रहती थी। बड़ी मम्मी और बड़े पापा के बच्चे नहीं थे तो वो लोग मेरे को गोद लेना चाह रहे थे, बट है ना मेरे मम्मी पापा ने गोद नहीं दिया उनको, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी और मैं सबसे पहली भी थी ना घर में, इसलिए नहीं दिया। तो भी उन्होंने है ना भले नहीं दिया मेरे मम्मी पापा ने उनको गोद, तो भी उन्होंने मुझे उनके बच्चे की तरह मुझे इतना रखा है ना, बहुत दिल से रखा था उन्होंने ऐसे करके। वो कहीं पे भी जाए, बाजार में कहीं जाए तो भी कहीं पे जाए तो मेरे लिए कपड़े लेकर आते, चप्पल लेकर आते, खिलौने लेकर आते, खाना लेकर आते, बहुत सी चीजें वो मेरे लिए लेकर आते थे। मेरे बिना उनका बच्चा मैं ही हूँ ना, वैसे मेरे लिए सब कुछ वो करते थे। वो चाहते थे कि मैं गांव में उनके हॉस्टल में पढूं, बट है ना मैं वहाँ पे मैं नहीं पढ़ी वहाँ पे, क्योंकि मैं पहले से ही मैंने जूनियर केजी सीनियर केजी मैंने बाहर ही किया था, तब हम साणंद रहते थे, इसलिए मुझे वहाँ पढ़ने नहीं जाना था। इसलिए मैंने मना ही बोला, और फिर मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं भेजा, वरना वो तो चाहते ही थे कि मैं जाऊँ वहाँ पे ऐसा, बट मैं नहीं गई। फिर वहाँ पे फिर उनके भाई की लड़की थी तो उसको वहाँ पे पढ़ाया। वहाँ बड़ी मम्मी स्कूल में पढ़ाने जाती, वहाँ 8 तक पढ़ी, फिर 9 से 12 तक वो बड़े पापा के हॉस्टल में पढ़ी थी। फिर मेरे बड़े पापा मर गए अभी तो तब उस टाइम पे मेरी बड़ी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे बड़े पापा कहीं पे भी जाए तो मुझे लेकर जाते थे उनकी बाइक पे। और पहले मेरे को क्या बाइक पे, बस में, गाड़ी में, सब जगह मेरे को वॉमिट हो जाती थी, पता नहीं ऐसे हवा लगते ही। तो मैं छोटी थी तो मेरे को आगे बाइक पे बिठा कर लेकर जाते थे बड़ी मम्मी की स्कूल पे। तो वहाँ पे मैं हर रोज मेरे बड़े पापा मुझे ले जाए ना, वहाँ पे मैं बाइक गंदी कर देती थी वॉमिटिंग करके। तो वहाँ पे बड़े पापा को हर रोज वहाँ पे स्कूल में जाकर है ना बाइक उनकी धोनी पड़ती थी। फिर मैं तो मजे से खेलती थी, क्योंकि वॉमिट कर जाते थे तो आधी बीमार हो जाती हूँ, वैसे हो जाता था। तो फिर वहाँ पे मैं खेलती थी। मेरी बड़ी मम्मी है उनके भाई की बेटी थी, वो वहीं पे ही पढ़ती थी, वो भी छोटी थी, तो वो मेरे को खिलाने आए। तो वहाँ पे दूसरे बच्चे भी, मैं तो छोटी थी तो सबको मैं बहुत अच्छी भी लगती थी, सब मेरे को खिलाने आ जाए। मेरे को कोई झूला झुलाए, फिर कोई लपसनी खिलाए, तरह तरह की गेम खिलाए। फिर वहाँ पे बड़ी मम्मी के वहाँ पे स्कूल में खाना भी खाने का होता था, मैं दूसरे लोगों को खाना भी ना खाने दूँ और मैं खुद भी नहीं खाऊँ, ऐसा करके उन लोगों को परेशान करे। फिर वो लोग पढ़ाई करें तो मैं उनकी बुक में लीटे करूँ, पेंसिल से, पेन से ऐसे करूँ। फिर बाद में हम लोग शाम के टाइम छुटने का टाइम होता है, उतनी देर में फिर हम मेरी बड़ी मम्मी के वहाँ घर पे जाते हैं। वहाँ पे भी मेरी बड़ी मम्मी उनके भाई की 2 बेटी थी, एक बेटा था, फिर दूसरे बड़े भाई के भी बच्चे थे। तो सब लोग आते थे वहाँ खेलने के लिए, कुछ खेलते थे दौड़ के, ईंट पत्थर से कुछ नीचे दौड़ के, जमीन पे कुछ दौड़ के खेलते थे। तो मैं इनको खेलने ही ना दूँ, इनकी गेम बिगाड़ दूँ, तो ये लोग मेरे को डांटे ही है ना, पता नहीं खेलने ही नहीं देती, कहाँ से आ जाती, इसको बांध के रखना चाहिए। कहीं पे भी भेज दे तो भी मैं वापस आ जाती थी। सब लोग खेले, मुझसे परेशान भी हो जाए, और उनको लास्ट में मेरे साथ खेलने तो आना ही होता है। फिर वहाँ पे आम भी बहुत होते थे, मैं गर्मी के टाइम पे जाऊँ तो वहाँ मैं आम खाऊँ ना तो मेरा मुँह है ना पूरा आम वाला हो जाए। वो लोग मेरा बहुत
मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, बहुत सारा। सब वहाँ पे है ना पतीला बड़ा सब वहाँ रख देते थे, तो मैं क्या उस पतीले में अंदर बैठ जाती थी। तो फिर है ना अभी भी वो मेरे बड़े मम्मी है ना, उनका भाई का लड़का आता है ना, तो बोलता है अभी भी वो पतीला पड़ा है तो उसमें आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके अभी भी हंसते हैं। वहाँ पे उनके घर के लोग आते हैं तो सब ऐसे करके मजाक उड़ाते हैं मेरी। अभी 2 दिन में जाने वाली हूँ, तो अभी आएंगे तो अभी वापस से बोलेंगे ऐसे करके। तो फिर ऐसे तो ये लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं मेरी बचपन की बातों को लेकर। तो मेरे को है ना थोड़ी सी शर्म सी आ जाती है कि मैं सही में ऐसा करती थी ऐसे करके। बट काफी सारी जब भी वो लोग आते हैं तब कुछ ना कुछ नई नई बातें बताते रहते हैं मेरे में, काफी सारी बातें बताते हैं। वहाँ पे मेरी काफी सारी पुरानी फोटो वगैरह बहुत खींचा हुआ है, बट वो वहीं पे ही पड़ा है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सही फोटो वगैरह सब हमारे पास है, बट मेरे पास तो कुछ भी है नहीं। मतलब ऐसे काफी सारी बातें हैं। मैं मेरी दूसरी बड़ी मम्मी लोगों के साथ भी गई हूँ, मेरी चाची लोगों के साथ भी गई हूँ, बट मैं आपको है ना आगे की दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही सही। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।